बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली अहमद सागर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चश्मे बीना। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है जो कल से एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं, वो इदारों के ख़िलाफ़ हैं, वो जो हैं वो एक जुर्म कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनने चाहिए। उनके ख़िलाफ़ कल कौमी असम्बली में एक मज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई है और आइंदा दिनों में हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई गद्दारी या इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की कोई FIR भी दर्ज हो जाए। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बातें कर कौन रहा है। इस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका ये कहना था कि इदारों के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई है ये अच्छी नहीं है, ये फाशिज़म है। और उनका ये भी कहना था कि इमरान खान ने जो डर्टी सियासत की जो बुनियाद रखी है ये बहुत ही गलत है। तो नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि डर्टी सियासत होती क्या है और इदारों के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई है या जो बुरा भला कहना है वो किस लेवल का हो रहा है। तो इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक का नाम लिया। इमरान खान ने सिराजुद्दौला के सिपा सलारों का नाम लिया। तो जिस तरह वो हर जलसे में वो पहले भी इस तरह के करते हैं, वो कहते भी हैं, तो इनको ये लगता है कि ये हमें कहा जा रहा है मीर जाफ़र और मीर सादिक, या उनको ये लगता है कि ये जो बात की गई है ये हमारे सिपा सलार बाजवा साहब के बारे में की गई है या हमारी फ़ौज के बारे में की गई है। तो अभी तक तो मेरे ख़्याल में इस तरह की खुलकर कोई बात भी आर्मी के ख़िलाफ़ इमरान खान ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जिससे खुलकर उन्होंने नाम भी लिया हो। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पाक आर्मी की मुझसे ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत है और इसमें कोई शक भी नहीं है। पाक आर्मी जो है हमारे उनसे मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में शामिल है। लेकिन ये जो बंदे बात कर रहे हैं इनका अपना असल चेहरा क्या है वो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये देखें, नवाज़ शरीफ का एक बड़ा ही दबंग बयान जिसको बड़ी पजीराई मिली इनके हलकों में, नून लीगी हलकों में, PDM के हलकों में। नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठकर हमारे इदारों को, हमारे हाज़र सर्विस जो जनरल बाजवा साहब हैं इनका नाम लेकर उन्होंने कहा, और क्या कहा वो मैं आपको वीडियो आपके सामने दिखाता हूँ, आपको प्लीज़ सुनिए। आप बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की बीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान चुरा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दाम आपके इमाम पर किए गए। जिस तरह आपने वीडियो सुनी, तो वीडियो में आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे हैं, जनरल बाजवा साहब को अपनी हुकूमत के जाने का मौजब बना रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन में ये जो धांधली करवाई, आपने इदारों को, आपने जो हमारे जजेस से ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए और आपने हमारी अच्छी भली जो चलती हुकूमत थी वो आपने रुखसत कर दी है। और भी बहुत कुछ का मज़ीद भी जो लोग हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिस तरह अयाज सादिक साहब जो है, जो इस वक्त के स्पीकर हैं, साबिक दौर में उन्होंने असम्बली के फ्लोर में खड़ा होकर क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जी सर, यही नहीं, इस वक्त के जो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं और उनके बड़े चहीते अचकज़ई साहब का भी आप बयान सुन लें। वो तो वैसे तो हमेशा से ही उनका जो बयानिया है वो फ़ौज मुखालिफ ही रहता है, लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। पासपोर्ट लेकर, वीज़ा लेकर नहीं जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया हूँ, अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को गाड़ फेंको, इस तार को उतार फेंको,
जिधर फेंकना है वहां फेंक दो। रही ड्यूरेंट लाइन वो है, वो रहेगी। हमें ना छेड़ो, हम शरीफ लोग हैं, हम बड़े काम के लोग हैं। आपने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं जी, वो भी सुनिएगा ज़रा। जो बुढ़े बुढ़े लैंड जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए, बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अक्ल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नेलों, रिटायर्ड जर्नेलों, अपने हुदूद में रहो। पाकिस्तान के अवाम और हर मुसलमान फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के शाना बशाना है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो किस तरह धमकी आमेज़ और इस तरह वसीले अंदाज में वो इदारों को तंबी कर रहे हैं और उन्हें जो है वो धमका रहे हैं, तो आप बड़ी देख सकते हैं कैसे जरूरतमंदी के साथ ये कर रहे हैं। और इनके ख़िलाफ़ तो कोई चार्जशीट नहीं तैयार हुई। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो कि बड़े अहम जो ओहदेदार हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उनकी ज़रा आप तकरीर सुनिएगा जी। सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99 कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौन से कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो इसका काम ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनके इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करना है, पाकिस्तानी इदारों को बुरा भला कहना है और आज़ादी की तहरीक और दीगर। और उनका एक बड़ा ही मशहूर जो है वो स्लोगन है कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये इस तरह के एक नारे लगाने वाले और मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाने वाले मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, जो कि बड़े फेमस भी हैं इस हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून और इस वक्त की जो मुत्तहिदा PDM जो साबित थी और इस वक्त की जो हुकूमत है उनके वो इत्तेहादी भी हैं और उनको वजारतें भी मिल रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमेशा उन्होंने पाक आर्मी को बुरा कहा। तो मुझे आप ये बताएं, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज इदारों के दिफा में इतनी निकल पड़ी है, तो कल की बात है मरीम नवाज़ ने इदारों के बारे में क्या कहा। मरीम नवाज़ ने साबिक DG ISI जो हैं फैज़ अमीन साहब, उनके बारे में मरीम नवाज़ साहबा के क्या जो बयानात थे आप सुन रहे थे, सारे लोगों ने सुना। और यही वजह है कि आज लोग जो आप पर एतमाद नहीं कर रहे कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। जंग वालों, एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी,
वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन। उसके बाद जो हमारी अदालतें हैं, लोगों का कहना है कि यानी हमारे जो मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अदालतों के बारे में जो है सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, तो अभी तक हुकूमत की तरफ से तो मेरे हिसाब से कोई कैंपेन नहीं चलाई गई। हाँ, अलबत्ता लोगों ने खुद जो है एक देखा है कि रात अगर 12 बजे अदालतें लगेंगी और अदालत जो है वो उठकर आएगी 11 बजे के थोड़ी देर बाद जो है हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो तौहीन होने वाली है, तो सवाल तो उठेंगे ना। बड़ी माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ हमारी अदलिया जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो दिलों में पाक फ़ौज की जो मोहब्बत है वो कोट कोट कर भरी हुई है, लेकिन ये नफ़रत डालने वाले कौन है? नफ़रत डालने वाले आप हैं। आप ये जो डर्टी सियासत आप कह रहे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब आप सुन लें, डर्टी सियासत के मौजब आपके बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। डर्टी सियासत को शुरू करने वाले आपके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब हैं। भाई आप पहले उन पर तो मुकदमे चलाएं। अभी तो आप वज़ीर आज़म हैं, आपके भाई ने जो आर्मी के बारे में या बाजवा साहब के बारे में जो बातें की उन पर मुकदमा पहले दर्ज करवाएं आप, फिर अपने वज़रा पे आप मुकदमा दर्ज करवाएं, फजल रहमान पर आप मुकदमा दर्ज करवाएं, फिर अब मरीम नवाज़ ने अभी 4 दिन पहले जो बयान दिया और एक जलसे में खड़ा होकर जनरल फैज़ हमीद बारे में जो बातें की उस पर आप बयान दें, उस पर आप उन पर मुकदमा दर्ज करवाएं। तो मुझे ताज्जुब तो ये हो रहा है कि हमारी ISPR उनका जो बयान आया, जो उनका रद्द अमल आया, वो बड़ा जो है वो मुझे समझ से बालातर है कि इतना कमज़ोर बयान क्यों दिया गया। भाई फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग फ़ौज के अंदर फ़ौज की एक जो पार्टीशन जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासर दे रहे हैं बैरून ममालिक को कि हो सकता है कि फ़ौज में पार्टीशन हो गई है, फ़ौज में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहा। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश नहीं है? तो बराए मेहरबानी आप ऐसे ना करें। अगर आपने इसका रद्द अमल देना था तो मैं बड़े एहतराम से, क्योंकि आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आपका अदब हम हमेशा करते हैं। फ़ौज के साथ हर पाकिस्तानी की मोहब्बत और अटैचमेंट ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी जो है वो अपनी फ़ौज के साथ वालिहाना मोहब्बत का जो है वो इजहार करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा। लेकिन आप भी ये जो आपकी जानिब से जो उठने वाले सवालात हैं इन पर ज़रा तवज्जो दें और फ़ौज मुखालफ जो बयानात ये हमारे सियासतदान दे रहे हैं इनको अगर आपने नकेल न डाली तो फिर आप किसी को भी नहीं रोक सकेंगे। इस तरह तो फिर पाकिस्तान की जो सालमियत को ख़तरा हो जाएगा। जो इमरान खान ने बात की, मेरा उससे मुकम्मल इत्तेफाक है कि मुल्क पाकिस्तान को इमरान खान से भी ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। और फ़ौज भी कैसी कि जिस तरह हम पहले देखते आए कि फ़ौज अपनी ड्यूटी करे, सियासतदान अपनी ड्यूटी करे। फ़ौज का काम हमारी सरहदों की हिफाजत करना है, फ़ौज का काम हमारी सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन करना है। फ़ौज का काम ये है कि बैरूनी जो दुश्मन है वो उनसे हमारी सरहदों को महफूज करना है। और सियासतदानों का ये काम है कि वो मुल्क की तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। दोनों अगर अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। दोनों अगर एक दूसरे के पीछे लगे रहे या दोनों ने अगर एक दूसरे को यानी अगर एक तैनाती जो है जो काम जो फ़ौज का है वो सियासतदान करना शुरू कर दें और जो काम सियासतदानों का है अगर वो फ़ौज वाले करना शुरू कर देंगे, ये जैसा अभी हो रहा है, तो फिर इस तरह का माहौल पैदा होगा जिससे हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर जिस तरह का आप अवामी रद्द अमल आप देख रहे हैं, अवाम फिर अपना फ़ैसला ख़ुद भी करती है। फिर अवाम जो है वो अवामी ताकत वो सबसे सुप्रीम है इस वक्त। तो फिर अवाम जो है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाती है कि हमने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान